तो दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिसमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, वो मां नहीं बन पा रही है, चाहे उनके पतियों में कोई कमी हो या चाहे कोई और कारण हो। अब आपने आकर उनको प्रेग्नेंट करना है और इसके बदले में आपको 10 से 13 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। और अगर आप इनको प्रेग्नेंट नहीं भी कर पाए तो भी आपको मिनिमम 5 लाख रुपए तो कन्फर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी स्कीम और कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम इस चैनल पर हमेशा क्राइम की सच्ची कहानियां ही सुनाते हैं। तो आज की कहानी भी बिल्कुल सच्ची है। आप चाहे तो इसे गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से। तो दोस्तों अपने देश में ठगों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, जिन्होंने अलग अलग वक्त पर अपने उस दौर के हिसाब से लोगों को ठगा है। अब दौर बदल रहा है, ठगी के तरीके भी बदल रहे हैं, लेकिन आज की जो कहानी है इसके बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन ये हुआ है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके और भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। कहानी बहुत दिलचस्प है किसी और मायने में, और कहानी बहुत डेडली भी है। दो ऐसी चीज़ थी जिनका जो कॉकटेल था वो किसी को भी अपनी तरफ खींच रहा था, और इसी चक्कर में लोग लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। बात बिहार की है। बिहार में एक जगह है नवादा। इस नवादा में रहने वाला एक शख्स नौकरी की तलाश में बिहार छोड़कर बाहर निकलता है और पहुंच जाता है सीधा राजस्थान। नाम था मुन्ना उर्फ दीपक कुमार। राजस्थान के मेवाड़ में जाकर वो कुछ काम करने लगता है। बीच बीच में कुछ महीनों बाद घर आता है, घर वालों को बताता है कि वहाँ अपने ठीक ठाक उसकी नौकरी चल रही है। 5 साल वो बाहर रहा। घर वालों को कुछ नहीं पता कि उसकी नौकरी या जॉब किस तरह की थी, लेकिन असलियत ये थी कि इन 5 सालों में राजस्थान में उसका कांटेक्ट कुछ ऐसे लोगों से बना जो साइबर क्राइम के माहिर थे। जिस तरीके से आपने जामताड़ा देखी होगी वेब सीरीज़, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। वो फ़ोन मिलाना, लोगों को ठगना, उनके अकाउंट से लाखों रुपए की चोरी करना, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन हुआ ये कि जब मुन्ना ने ट्रेनिंग ली तो उसे लगा कि ये सब तो सारे बहुत पुराने हो चुके हैं, ये सब तो सब लोग कर रहे हैं। यानी कि अब तब जब कोई फ़ोन उठाता है और सामने वाले को ठग लेता है तो क्यों न कुछ नया ट्राई किया जाए, यानी नए तरीके से लोगों को ठगा जाए, और ऐसा कुछ नया किया जाए कि लोग सोच भी न सके, और कुछ ऐसा नया हो जिसके बारे में जब बताया जाए तो लोगों के पास सोचने का वक्त भी ना हो, बल्कि वो फौरन झांसे में आ जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है? बहुत सोचा और अचानक उसे एक आइडिया आया। इस आइडिया के साथ अब 5 साल बाद वो अपने घर नवादा आता है। नवादा आता है तो अपने घर वालों से कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत पैसा कमाया, अब यही रहकर मछली पालन का काम करूँगा। गांव में एक तालाब था, उसने तालाब को ठीक ठाक करवाया और वो यहाँ अब मछली पालन का काम करने लगा। तालाब के बराबर में एक पुराना खंडरनुमा मकान था। उसने उस खंडरनुमा मकान को ठीक ठाक कराया, 2 फ्लोर बनाए। ये हट टाइप का था, यानी कि झोपड़ी नुमा था, और उसी के बराबर में उसने एक मचान बनाया। आमतौर पर जो खेतों में, जंगलों में रखवाली के लिए जो मचान बनाए जाते हैं, वो मचान अच्छी खासी ऊंचाई पर था। वो मचान इस तरीके से बनाया गया था कि एक वक्त में उसके ऊपर 10 से 12 लोग आसानी से बैठ सके। अब ये तालाब, ये घर, ये मकान, ये गांव और गांव की आबादी से बिल्कुल दूर थे। अब उस मकान पर बैठकर 2 फायदे थे। एक, नेटवर्क मोबाइल का बड़ी आसानी से मिलता था।
दूसरा, अगर कोई दूर से भी आ रहा है तो उसके ऊपर नज़र रखी जा सकती थी, ताकि जो काम जो धंधा वो लोग कर रहे हैं वो सब बंद किया जा सके और वो लोग अपने अपने मछली पालन के काम पर लग जाएं। मछली पालन का काम असल में एक आई वॉश था, एक धोखा था। वो कर रहे थे लेकिन वो उनका मेन बिजनेस नहीं था। असली धंधा तो कुछ और सोचकर वो आया था मुन्ना अपने गांव में, तो उसने ये सारी चीज़ें तैयार की। अब उसे लड़कों की ज़रूरत थी, तो गांव के कुछ लड़के जो ठीक ठाक बोल लेते थे, नंबर वंबर मिलाना जानते थे, उसने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। शुरुआत में उनको भरोसे में लिया कि कोई किसी को बता न दे। शुरू में वो उनको फिशिंग यानी कि मछली पालन के बारे में ही जानकारियाँ देता रहा और साथ में ट्रेनिंग देता रहा। पहले मोबाइल चलाने की ट्रेनिंग दी, फिर मोबाइल पर सोशल साइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर आदि चलाने, अकाउंट बनाने और मैसेज वगैरह करने की ट्रेनिंग दी। फ़ोटो कैसे डालते हैं, वीडियो कैसे डाली जाती है वो सब बताया, पोस्ट कैसे डालते हैं ये सब सिखाया, सबकी ट्रेनिंग दी, गूगल की भी ट्रेनिंग दी। इस तरीके से करते करते उसने 20-25 लड़के गांव के ही तैयार कर लिए। अब सारी तैयारी हो चुकी थी, मचान बन चुका था, 2 फ्लोर का घर झोपड़ी नुमा वो भी तैयार हो चुका था। गांव से दूर किसी को शक नहीं, सब समझते मछली पालन का काम चल रहा है। गांव भी ऐसा था कि पुलिस कभी आती ही नहीं थी, यानी बिल्कुल सेफ जगह थी। तो अब असली काम शुरू होता है, जिसके लिए मुन्ना राजस्थान से ट्रेनिंग लेकर बिहार आया था। अब वो करता क्या है कि सबसे पहले फेसबुक पर एक ऐड डालता है। अच्छा, उसने जो 2 मंजिला मकान बनाया था उसमें नीचे प्रिंटिंग प्रेस मशीन, प्रिंटर, फोटोस्टेट की मशीन, मोबाइल के चार्जर वगैरह और चार्ज करने के लिए प्लग वगैरह वो सब लगा लिए थे। उसने काफ़ी सारे फ़ोन और अलग अलग फ़ोन के बहुत सारे सिम कार्ड, इस तरह की तमाम चीज़ें जमा कर ली थी। जब ये लड़के ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह से तैयार हो गए, तब बताया असली काम। अब जो लड़के थे उनको भी पैसे चाहिए थे। उसने कहा कि जो भी पैसे आएंगे उसमें 30% तुम्हें मिलेगा। 30% उनके लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि रकम ही इतनी आनी थी। सब हो गया तो उसने फिर फेसबुक पर ऐड डालना शुरू किया। वो ऐड क्या था? बाकायदा फोटोग्राफ्स के साथ आर्मी की वर्दी में एक बंदा, और पूरा ऐड, और ऐड पर जो ऊपर बड़ा बड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था वो था ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, यानी कि अखिल भारतीय गर्भ नौकरी, ऐसा ही कुछ हिंदी में होता होगा। तो ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। अब उसने ये फेसबुक पर इधर उधर डालना शुरू किया, सोशल मीडिया पर डाला, दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स थे उन पर डाला। बाकायदा उसके नीचे एक नंबर दे दिया गया। अब जैसे ही लोग उस ऐड को देखते, क्लिक करते, तो फिर उसमें डिटेल्स आती। डिटेल्स ये है जो उसने इस ऐड के साथ छापी हुई थी कि हम एक भारतीय कंपनी है, रजिस्टर्ड है, ये कंपनी बहुत बड़े बड़े लोगों की है और इस कंपनी को बनाने के पीछे एक नेक मकसद है। मकसद ये है कि देश और दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी को बरसों हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, वो अभी तक मां नहीं बन सकी हैं। ऐसी महिलाओं की मदद के लिए हमने ये एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है जिसका नाम है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। यहाँ पर हम उन लोगों को नौकरी देंगे जो इन ज़रूरतमंद महिलाओं को प्रेग्नेंट करें, और ये मुफ्त में नौकरी नहीं होगी, बल्कि बाकायदा इसके लिए अगर जिसने एक महिला को प्रेग्नेंट किया उसे 10 से 13 लाख के बीच में रुपए मिलेंगे। मान लीजिए वो प्रेग्नेंट नहीं भी कर पाया तो मिनिमम 5 लाख तो उसके पक्के हैं ही। फिर इसके साथ कुछ शर्तें भी थी। शर्तें ये कि पहले आपको खुद जो आपके सरकारी दस्तावेज हैं, जो एफिडेविट है, आपके एक सरकारी एफिडेविट लगेगा। ₹1000 के स्टाम्प पेपर पर आपने
1,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, और उस पर आप लिख कर देंगे कि आपने ये जॉब अपनी मर्जी से अपनी सहमति के साथ हासिल की है और आप और आपके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है कि आप दूसरी किसी महिला को प्रेग्नेंट करेंगे। बदले में आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर आप अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। अब प्रेग्नेंट भी करना है, पैसे भी मिल रहे हैं, वो भी 10 से 13 लाख रुपए, और ना भी प्रेग्नेंट कर पाए तो भी कम से कम 5 लाख तो मिनिमम पक्के हैं ही। लेकिन ये शर्तें भी पूरी करनी है। आपने एफिडेविट भी देना है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, इससे आपके परिवार को भी कोई आपत्ति ना हो, ये लिख कर देना है। और आखिर में लिखा हुआ है उस पेपर पर कि अगर आपको ये सभी शर्तें मंजूर हैं तो सबसे पहले शुरुआत में आपको 799 रुपये की एक फ़ीस जमा करानी होगी और उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी यहाँ दो चीज़ें हैं, किसी लेडी को प्रेग्नेंट करना है और उससे 13 लाख रुपए मिलने हैं। साथ में उस ऐड में खूबसूरत खूबसूरत महिलाओं की तस्वीर भी है जिनके बारे में ये लिखा है कि इनको बच्चा नहीं हुआ। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जिनमें महिलाएं प्रेग्नेंट दिखाई गई है और उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि फलाने ने इसको प्रेग्नेंट किया है, ये उसकी वजह से प्रेग्नेंट हुई है और उसको 13 लाख रुपए दिए गए। तो अब ये कैसे काम करते थे, कैसे लोगों को फंसाते थे, कैसे लूटते थे, उसके लिए इनके शिकार हुए एक आदमी की कहानी बताता हूँ। तो जब सोशल साइट्स पर ये ऐड आना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ऐड को देखा, और जब ऐड को देखा तो उन्हें लगा कि यार इससे बेहतर नौकरी क्या हो सकती है। खूबसूरत औरतों के पास जाना है और उनको प्रेग्नेंट करना है, फिर पैसे भी मिलने हैं, यानी ऐश भी और कैश भी। तो फिर 799 क्या है। उन्होंने कहा चलो 799 की ही तो बात है। अब उन्होंने 799 रुपये रजिस्ट्रेशन के जमा कर दिए। अब जैसे ही उन्होंने 799 रुपये जमा किए, अब उसके पास कॉल आया, क्योंकि नंबर वंबर तो सब उन्होंने दे ही दिया था। अब कॉल आता है कि हम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब से बोल रहे हैं, और कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में बातें होती है। बहुत सारे नाम थे। उधर से एक संदीप सर थे जो कहते हैं सर आपने ये सब कुछ कर लिया है, तो अब आपको सारे फॉर्म जमा करने हैं, अपना एफिडेविट देना है। तो उसने कहा ठीक है। तो उधर से संदीप ने कहा ओके, तो ये सब आप जमा कर दीजिए। ये ऑनलाइन करना है, किसी भी कैफ़े से आप कर सकते हैं, और अगर आपके आसपास में कोई कैफ़े ना हो तो आप ये मोबाइल पर इसकी फ़ोटो खींचकर भेज दीजिए, तस्वीर भेज दीजिए, हम उसको खुद सबमिट कर देंगे। ये भी काम हो गया। अब ये सब काम हो जाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप तैयार हो, ज़रूरत पड़ी तो आपको जो आपका शहर है अगर वहाँ कोई अच्छा होटल 3 स्टार कम से कम लेवल का होगा तो वहाँ हम उस लेडी को बुलाएंगे जिसको प्रेग्नेंट होना है। होटल का जो खर्चा होगा वो सब कंपनी का होगा, बस आपको वहाँ पहुँचना है और उस लेडी को प्रेग्नेंट करना है। और अगर आपके नज़दीक में कोई ऐसा केस नहीं मिलता है तो फिर आपको मुंबई जाना होगा। मुंबई आने जाने का जो खर्च होगा, जो प्लेन की टिकट वगैरह होगी, जो होटल का खर्चा होगा, वो सब कंपनी उठाएगी। आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया था। 799 में 3 स्टार होटल भी, फ्लाइट की दोनों साइड की टिकट भी, और सबसे बड़ा जो उनका लालच की खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं भी। ये तो मज़े ही मज़े हैं। अब यहाँ से आगे खेल शुरू होता है। पहले 799 रजिस्ट्रेशन के नाम पर जमा कराए गए, सारी शर्तें बता दी गई। अब फिर उसे कहा जाता है अच्छा अब हमने आपका सीमेंट टेस्ट करवाना है, तो उसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने होंगे, तभी आप लेडी के पास जा सकते हैं। तो उसकी फ़ीस है 2000 से 2500, ये आपको ही देना है। इसके बाद फिर जो भी रिजल्ट आएगा, अगर आप परफेक्ट हैं तो फिर हम आपको ले लेंगे। अब लालच इस कदर बढ़ चुका है कि 799 के बाद 2-2500 रुपये भी दे दिए गए।
अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जाएं, कब प्रेग्नेंट करके लौटे और कब 10 से 13 लाख रुपए मिले। इस दौरान फिर उनके द्वारा अगला चारा फेंका जाता है कि ठीक है, आप हर तरह से पास हो गए हैं, अब आपको एक लास्ट काम करना है, आपके अकाउंट में हम पैसे डालेंगे, वो पैसे देख लीजिए क्योंकि हमने वादा किया है कि आप प्रेग्नेंट कर पाए या न कर पाए मिनिमम आपको 5 लाख रुपए तो मिलने ही है। अब सामने वाला खुश, उस शख्स के पास एक मैसेज आता है और मैसेज में ये है कि 4,70,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए गए हैं, लेकिन आपका अकाउंट अभी ब्लॉक है। ये पैसे आ तो रहे हैं, 100 भी हो रहे हैं, लेकिन ये आप तभी निकाल सकते हैं जब आप इस रकम का जीएसटी दे देंगे, क्योंकि हम सरकारी एजेंसी हैं। जीएसटी के बारे में तो आपको पता ही होगा, मोदी सरकार ने भी बार बार बता रखा है, तो वो नब्ज जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बिना जीएसटी के ये कर नहीं सकते क्योंकि वो गैर कानूनी होगा और गैर कानूनी हमने कुछ करना नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो ये 22-23 हज़ार जीएसटी के बनते हैं वो आप जीएसटी अकाउंट में डाल दीजिए। आपके पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं 4,70,000। वो आप जैसे ही जीएसटी भरेंगे आपके अकाउंट में 4,70,000 आ जाएंगे। अब सामने वाला मैसेज पढ़ रहा है कि 4,70,000 उसके बैंक में ट्रांसफ़र हो चुका है, तो फिर जीएसटी तो सच है, वो तो देना ही पड़ता है सबको। तो लालच इतना बढ़ चुका है, ऊपर से जो खूबसूरत लेडीज़ को प्रेग्नेंट करना है वो भी दिमाग में घूम रहा है, तो उसने इधर उधर से उधार लेकर या कुछ भी करके जो जीएसटी के 22-23 हज़ार बनते थे वो उसने भर दिए। अब भर दिए तो इंतज़ार कर रहा है कि उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। अब वो फ़ोन कर रहा है और फ़ोन उधर से बंद आ रहा है, फ़ोन मिल नहीं रहा है। अब ये करता रहा, परेशान हो गया, फ़ोन बंद है, नॉट रीचेबल आ रहा है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप पर देखा तो व्हाट्सएप भी ब्लॉक होता है। अब सिचुएशन ये है कि ये बंदा 5 लाख और खूबसूरत लेडीज़ को प्रेग्नेंट करने के लालच में 25-30 हज़ार रुपये उनको दे चुका है। तो अब उसे समझ आ चुका है कि वो लूट चुका है, उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। तो अब वो किसके पास जाए? पुलिस के पास जाए तो पुलिस और अलग से खाएगी, उल्टा उस पर हंसेंगे भी सब कि क्या डफर इंसान हो, घर वालों को बता नहीं सकता, बच्चे अलग से मारेंगे कि अच्छा तुम दूसरी औरतों को प्रेग्नेंट करने जा रहे थे। तो शर्म और बदनामी इस कारण से वो खामोश है, ना पुलिस के पास जा रहा है ना कहीं और ये तो एक शिकार की कहानी है, दूसरे सैकड़ों शिकारों की कहानी भी सेम ही थी। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर इस ठग ने बिहार, हरियाणा, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ के सैकड़ों हजारों लोगों को ठगा। पिछले 2 सालों में करीब 2 से 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए ठग लिए। अब जो इतने शिकार बने, इतने लोग ठगे गए, इनमें से कोई एक भी इनकी शिकायत करने पुलिस के पास पहुंचा ही नहीं। इसके 2 कारण थे, बदनामी भी और शर्म भी कि कहाँ लूटे हैं, किस चक्कर में लूटे हैं। तो ये सब था, इस कारण से कोई शिकायत नहीं की, कहीं किसी को बताया नहीं। अब ये जो ठग है ये करते क्या थे, ये कहीं से ऐसे लोगों के नंबर लेते थे। आजकल बड़ा आसान है नंबर लेना, बैंक के थ्रू या फिर होटल के थ्रू या ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, या सारे लोग जो मॉल में जाते हैं वहाँ पर अपना नंबर देते हैं। तो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग इस तरह की जगहों से अलग अलग, इस तरह की जो जगह हैं वहाँ से अलग अलग लोगों के इस तरह के नंबरों का पूरा डाटा खरीद लेते हैं। आजकल नंबरों में बाकायदा ये भी होता है कि ये किस कास्ट का है, मतलब कितने पैसे वाला है, ज़्यादा पैसे वाला है या कम पैसे वाला है, अमीर है या गरीब है, क्या करता है, नौकरी करता है या अनपढ़ है, या नौकरी करता है तो प्राइवेट करता है या सरकारी। तो वो लोग इन सारे नंबरों को सामने रखकर ऐसे नंबरों को सॉर्ट आउट करते थे कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो और जो अमीर भी हो, मिडिल क्लास के भी हो और जो 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो,
उनको साइबर फ्रॉड के बारे में ज़्यादा पता भी न हो, और ये दो बड़े लालच जिससे बहुत इजी फंसेंगे कि एक तो 10 से 13 लाख रुपए मिल रहे हैं, और प्रेग्नेंट ना भी हो तो मिनिमम 5 लाख तो पक्के हैं ही। दूसरा, खूबसूरत खूबसूरत लेडीज की तस्वीरें दिखाकर प्रेग्नेंट करने का लालच है। कोई इलीगल काम नहीं है, सब कुछ लीगल है, क्योंकि उनके औलाद नहीं हो रही है तो उनको औलाद देना है, बस इतना सा ही तो काम है। तो ये सब चलता रहा। अब जब ये सारी चीज़ चल रही है और बहुत सारे लोग लुट चुके हैं, क्योंकि फेसबुक पर और दूसरी जो सोशल साइट्स हैं सब पर ये ऐड चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक एहतियात और बरती कि वो जो भी पैसा लेते थे वो जो उनके बिहार में जो नवादा के इलाके के नज़दीक में उनके अकाउंट में नहीं लेते थे, बल्कि वो सारा पैसा राजस्थान में बैठा हुआ उनका एक शख्स कलेक्ट किया करता था, ताकि पुलिस भी कंफ्यूज रहे कि राजस्थान में खेल हो रहा है या कहीं और, क्योंकि पैसे तो राजस्थान में जा रहे हैं और फ़ोन बिहार से आ रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन था। तो ये चलता रहा। फिर एक दिन किसी की नज़र इस ऐड पर पड़ी और उसने देखा कि यार ये कौन सा ग्रुप है, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, और उसमें ये सब सारी चीज़ें, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हाथ के हाथ तुरंत सर्कुलेट भी हो गया। तो अब ये पकड़े कैसे गए, क्योंकि जो इनके शिकार थे उन्होंने तो मारे शर्म और बेइज्जती के किसी को बताया नहीं, ना ही पुलिस कंप्लेंट की। तो फिर क्या हुआ, कैसे ये पकड़े गए? तो हुआ ये कि जो पुलिस महकमे के निचले तबके के जो पुलिस वाले होते हैं, जो छोटे मोटे सिपाही होते हैं, हवलदार होते हैं, कहीं से उड़ती उड़ती खबर उनके पास आई और फिर उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया। और फिर जब ये पता चला तो धीरे धीरे जो साइबर सेल है उसने अपना काम शुरू किया। पुलिस ने सोशल साइट्स पर वो ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब वाला ऐड देखा और उस पर जो फ़ोन नंबर थे उनकी लोकेशन निकाली, जो कि बिहार के नवादा की थी। तो पुलिस बिहार नवादा पहुंची। इस नवादा के किसी शख्स ने बताया कि तालाब के किनारे मछली पालन के नाम से बड़ी अजीब सी बात हो रही है। कई यंग जवान लड़के वहां जाते हैं और पूरा दिन मचान के ऊपर बैठे रहते हैं। समझ नहीं आ रहा कि फसल हो तो मचान के ऊपर बैठकर आप उनकी रखवाली कर सकते हैं, मछली पानी में है फिर मचान के ऊपर किसकी रखवाली करते हैं? और मछली का तो सिर्फ नाम है, पानी में एक भी मछली नहीं है। इतने सारे लड़के सब मचान के ऊपर बैठे रहते हैं और पूरा दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं। तब मछली और फ़ोन का क्या संबंध है? मछली फ़ोन पर तो बात करेंगी नहीं। तो उस इंसान से ये बात पुलिस को पता चली कि इस गांव के जो लड़के हैं वो फ़ोन पर पूरा दिन लगे रहते हैं, उस मचान के ऊपर बैठे रहते हैं। तो उनके जामताड़ा जहन में आता है, जो बिहार का पड़ोस है झारखंड वहीं पर पड़ता है, और वहाँ तो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह के फ्रॉड के बारे में। तो इस सब को देखते हुए पुलिस को लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची उनके ठिकाने पर और वहां से 8 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी भाग गए। वहां से बहुत सारे मोबाइल बरामद हुए, जो फोटोस्टेट वगैरह की मशीन थी, प्रिंटर थे, जो मोबाइल के बहुत सारे चार्जर और सिम वगैरह थे, वो सब बरामद हुए। साथ ही वहाँ पर वो बहुत सारे पोस्ट जो कि ऑल इंडिया जॉब के नाम से जो ऐड थी वो काफ़ी वहाँ पर पड़े हुए थे। तो इन सब को जब्त किया गया और अब अलग अलग करके इन लोगों के नाम पुलिस ने उनसे पूछे। ये 8 ही पकड़े गए थे, 18 की अभी तलाश है जो भाग चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि इन 8 के पकड़े जाने से और 18 के भाग जाने से ये काम बंद हो गया था। अभी तक तो सिर्फ ये एक ही गैंग कर रहा था, बल्कि अब तो ये आइडिया दूसरे गैंगों ने भी हड़प लिया है कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत फ़ायदे वाली है, बहुत पैसे वाली है, तो अपने इलाके में करते हैं। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, महिलाओं को प्रेग्नेंट करने का लालच, 10 से 13 लाख रुपए कमाने का लालच, कोई भी इस जाल में फंस सकता है। तो दूसरे गैंग भी यही काम करने लगे।
अब जो साइबर सेल के एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि इस इंसिडेंट से पहले ऐसा धोखाधड़ी का तरीका कोई और नहीं था। ये बिल्कुल लेटेस्ट तरीका था लोगों को ठगने का। और उनका कहना है कि इस जाल में लोग इसलिए ज़्यादा फंसते आ रहे हैं क्योंकि दो डेडली कॉम्बिनेशंस हैं। पहले बहुत खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर कहा गया कि आइए इनको प्रेग्नेंट कीजिए, इनको ज़रूरत है क्योंकि ये बेऔलाद हैं, इनको औलाद चाहिए। तमाम डॉक्टर को दिखा लिया, हकीम वैद्य को दिखा लिया, कहीं से भी औलाद नहीं मिली और ये बहुत परेशान है। ये चाहती है कि इन्हें माँ बनना है किसी भी तरीके से या किसी भी सूरत में। तो ये एक नेक काम भी है, पुण्य भी है, पैसा भी है। और हम ऐसी संस्था है जो इन बे औलाद माओं को औलाद देना चाहते हैं। तो एक तो नेक काम है, दूसरा आपको पैसे भी मिल रहे हैं। 5 लाख तो मिनिमम आपको आपकी मेहनत के ज़रूर मिलेंगे ही। तो एक तरफ पैसे, एक तरफ खूबसूरत औरतें, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। लोग झांसे में आए, फंस गए और लाखों का लालच तो दिमाग में था ही। तो इस स्कीम में अब तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा ये लोग फ्रॉड करके अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोगों से ये लूट चुके हैं। और जो बेचारे लूट चुके हैं और जो लूटे हैं उन बेचारों की सारी आमदनी ही 20 से 25 हज़ार रुपये महीना है। अब उन्होंने उधार लेकर या न जाने क्या क्या करके पैसे लाकर और यहाँ पर सब लुटा दिया। अब आलम ये है कि ना दोस्तों को बता सकते हैं और ना पुलिस के सामने जा सकते हैं। अब मुश्किल ये है कि पुलिस के पास कोई कंप्लेनेंट भी नहीं आ रहा है, कोई कंप्लेंट करने भी नहीं आ रहा है कि उनके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, वो ऐसे लूट चुके हैं। इस तरह की स्कीम के बारे में पढ़ते ही लोग झांसे में आ जाते हैं। एक तो रुपए का लालच और दूसरी खूबसूरत महिलाएं। लेकिन पुलिस भी पूरी जांच तभी करेगी ना जब कोई कंप्लेनेंट आएगा, कोई शिकायत करने वाला आएगा। पुलिस ने इनके शिकार हुए लोगों में से बहुतों के साथ बात की कि तुम आकर इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराओ, लेकिन कोई आता ही नहीं है। सब कहते हैं कि ऐसा करने से उनका घर खराब हो जाएगा, उनका जो वैवाहिक रिश्ता है वो टूट सकता है और जो बेइज्जती होगी वो अलग। फिर भी पुलिस की कोशिश से 1-2 बड़ी मुश्किल से आए। वो भी जब पुलिस ने उनको कहा कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा गुप्त रखा जाएगा, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तुम कम से कम कंप्लेंट तो दो कि तुम्हारे साथ है ऐसी फ्रॉड हुआ है, ऐसा धोखा हुआ है, ताकि हम आगे कुछ कार्रवाई कर सके। तो अब सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर उनको पकड़ना ही नहीं है बल्कि उन कंप्लेनेंट को सामने लाना है कि तुम कंप्लेंट दर्ज कराओ कि तुम इस चक्कर में लूट चुके हो। ये जो ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब है उस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर तुम लूट चुके हो। तो अब देखो कितने लोग सामने आने की हिम्मत करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नया तरीका है लूटने का। तो अगर आप लोग कभी ऐसा कोई ऐड देखे, कभी ऐसा कोई कॉल आए आपके पास, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन को ज़रूर कॉल कीजिएगा। लालच में बिल्कुल मत आइएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रॉड आजकल चल रहे हैं। हनी ट्रैप का सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिसमें कोई खूबसूरत लड़की किसी पैसे वाले व्यक्ति को अपने जाल में फंसाती है और फिर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करती है कि तुम मुझे इतने लाख रुपए दे दो वरना मैं तुम पर रेप का केस लगाऊंगी। ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं कि जिसमें लड़की कहती है कि वो वीडियो कॉल पर कपड़े उतार कर दिखाएगी, बस 500,000 रुपये उसके खाते में डाल दो। या तो कुछ लड़कियां वीडियो कॉल पर कपड़े उतारती हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी कपड़े उतारने को कहती हैं, और जब वो व्यक्ति कपड़े उतारता है तो लड़की उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसको ब्लैकमेल करती है। तो आप इन सब से दूर रहिए, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति वफादार रहिए, क्योंकि वही ज़िंदगी भर आपका साथ देने वाला है। तो ये थी आज की कहानी, और कहानी से ज़्यादा जानकारी जिससे आप खुद भी लूटने से बच सकते हैं और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी लूटने से बचा सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो जल्द ही मिलते हैं ट्रू क्राइम की एक और सच्ची कहानी के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो नमस्कार।